सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। आज हमारी टीम है बांग्लादेश। बांग्लादेश इधर क्या कर रही है ये तो आप भी हैरान होंगे, मैं भी हैरान हूं। क्या ये कुछ करके जाएगी? क्या इसकी जगह वेस्ट इंडीज या श्रीलंका होते तो क्या चैंपियन ट्रॉफी को चार चार लग सकते थे? और अगर श्रीलंका और वेस्ट इंडीज नहीं है तो क्यों नहीं है? चर्चा करेंगे बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश की क्रिकेट किधर को जा रही है और चैंपियन ट्रॉफी में क्या उखाड़ सकते हैं, नागिन डांस करके दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। अब यहाँ पर बांग्लादेश की फिक्सिंग के ऊपर भी बात होगी, क्योंकि माशाल्लाह 2025 के ये फिक्सिंग के सबसे पहले हीरो निकले हैं जिन्होंने फिक्सिंग ताबड़तोड़ की बंगाली प्रीमियर लीग में। उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले भैया एक बात याद रखिएगा, स्कैम का शिकार मत होइएगा। ये हमारे जो नंबर वीडियो के नीचे देखें, मैंने वीडियो खोली है ना, ये हमारे नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर हो, आपने उसको रुपया नहीं डालना। सबसे तो पहले बोले उसको कि भाई मेरा नाम ये है, ये अगर आप जेड के हैं तो ये नाम मेरा बोल के दिखा दे। आपका जो भी नाम होगा, मैं जब तक वो नाम ना लूं रुपया मत देना, याद रखना। बाद में रोते मत आना भाईजान हमने एक टी यहाँ पर नहीं देखा था। क्या है अब चैनल ही बदल गया टोटल। स्कैमर्स ऐसे काम करते हैं भैया, ये याद रखिएगा। तो अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पर। बांग्लादेश का रेट सबसे पहले देख लेते हैं कि बांग्लादेश का रेट क्या है। 200 रुपये। ठीक है, मतलब कि ना ही समझे हम, मतलब कि बांग्लादेश को आप लेकर ही क्यों आए, किस लिए लेकर आए? क्या आपको वेस्ट इंडीज, क्या आपको श्रीलंका दुखता था? वेस्ट इंडीज इज द विनर ऑफ चैंपियन ट्रॉफी। श्रीलंका इज द को विनर विद इंडिया ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। आपने ऐसी टीम में छोड़कर आपने अफगानिस्तान को दावत दे दी, आपने बंगालियों को दावत दे दी। आप लोगों को शायद लगता हो यार ये बाकी मैं बात सही कर रहा हूँ, मैं बात सही भी कर रहा हूँ और मैं इससे एग्री भी नहीं करता। उसकी वजह क्या है? ये जो अफ्रीका में युगांडा वर्सेस पेपिनिगुआना खेला जा रहा है, यूएसए वर्सेस कनाडा हो रहा है, मलेशिया वर्सेस हांगकांग हो रहा है, इस तरह के यूरोपियन क्रिकेट हो रही है। ये जितने मैचेस आप लोग अगर अच्छी एक्सचेंज पे काम करते हैं, जो कि मेरे पास अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए हो तो, जिस पे हर मैच आता हो, तो उन एक्सचेंजेस के ऊपर ये मैचेस अवेलेबल होते हैं। इंडिया की कई डोमेस्टिक्स जो कहीं किसी एक्सचेंजेस पे नहीं होंगे, वो हमारी एक्सचेंज पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। कहने का ये मकसद है भैया कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें, एक्सचेंजेस और हर चीज़ प्लेटफॉर्म वो चाहिए होता है जिस पे सबसे ज़्यादा मैच आए। अब सबसे ज़्यादा जब मैच आएंगे तो क्या होगा? क्वालिफिकेशन राउंड होगा। और ऐसे कई क्वालिफायर्स आईसीसी के चलते रहते हैं जिन पे आप सट्टा खेलते हैं, इससे हमें मैच ज़्यादा मिलेंगे खेलने को। ये हमारा ही फायदा है कि क्वालिफिकेशन सिनारियो होने चाहिए। बड़ी 10 टीमें, बड़ी 8 टीमें ही खेलनी चाहिए ताकि हमें छोटी क्रिकेट खेलने को मिल सके भरपूर। नेपाल के मैचेस मिल सके, किसी के भी मैचेस मिल सके, सिंगापुर के मिल सके। बैटिंग के ऑड्स हर जगह मौजूद है। आपकी एक्सचेंज अगर घटिया, आप अभी तक फॉक्सी में बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तानी इस घटिया एक्सचेंज पे काम करते हैं, आपके सामने है बेट प्रो। अब बेट प्रो की ही बात करता हूँ मैं। ये है भाईजान बेट प्रो, जिसको अब कहा जाता है bpexchange.com। ये क्या करती है? ये बंगाली प्रीमियर शुरू होती है तो ये वैसे ही भाव देती है जैसे सारी एक्सचेंजेस देंगी, लेकिन बंगाली प्रीमियर लीग के आधे में पहुंचकर एकदम ये साइट बांग्लादेश फाइनल तक भाव ही नहीं देती है। पाकिस्तान की में नंबर 1 साइट ये नहीं है, ये अकेलौती ही साइट है। अब इंडिया वाले अगर ये बात नहीं जानते तो शायद हैरान होंगे कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक साइट है, और वो क्या है? ये सामने आपके दूसरी कोई साइट नहीं है। दूसरी होंगी लेकिन वो कोई भी बुकी नहीं देता आपको काम करने के लिए। ये साइट क्यों देते हैं? क्योंकि ये बुकीज के अपने उनके मैचेस आते हैं, वो देते हैं नहीं देते। फुटबॉल के भी 1-2 मैचेस आएंगे, टेनिस के भी 1-2 आएंगे, उनकी मर्जी है जो आपको खिलाना चाहे। इसीलिए पाकिस्तान में ये एक्सचेंज बुकियों में फेमस हुई और फंटर रोता रहा कि मुझे कोई दूसरी भाईजान एक्सचेंज दे दे, उस पर मैचेस ज़्यादा आते हैं। यूरोपियन क्रिकेट उधर चल रही है, छोटे मैच उधर चल रहा है, कतर वर्सेस यूएई उधर चल रहा है।
आप भाईजान T10 चल रहा है लेकिन आप भाव नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं हम नहीं देंगे भैया, हम आपको चोदेंगे। और यहाँ पर ये एक्सचेंज जो है इसने क्या किया, आधे में भाव दिया बंगाली प्रीमियर लीग का, और आधे में भाव दिया ही नहीं, उड़ा ही दिया। फाइनल में भी नहीं दिया, ना क्वालिफायर में दिया। क्यों नहीं दिया अब मैं आपको बताता हूँ। मेरा ख्याल 15वां मैच था बीपीएल का, अच्छा चल रहा था, बीपीएल खेल रहे थे, मजे ले रहे थे और अच्छे मैच हो रहे थे। एकदम क्या हुआ कि मुझे एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। अब मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ, मैं मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, ना इतनी लंबी वीडियो, मैच चल रहा है, मैं आप लोगों के साथ ये बातें बताने इसलिए बैठा हूँ ताकि फिक्सिंग को समझ सके आप। अपना ही कोई भाई फंटर था, उसने पाकिस्तान से मैच किया, पाकिस्तान में था ये, दुबई में, जहाँ दुबई का नंबर था वो पाकिस्तानी, इतना मुझे उसके बोलने से पता लग गया था। उसने मुझे मैसेज किया, उसने कहा भाईजान मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ लेकिन मेरे पास आपके लिए कुछ तोहफा है। मैं कहा जी फजूल बकवास, जैसे बाकी मैसेज करते हैं भाईजान मेरे पास ये ट्रिक है वो ट्रिक, और बकवास ट्रिक होते हैं हर चीज़। मैं कहा लो एक और फिर आ गया कान खाने के लिए। कहता भाईजान छठे ओवर से एक ओवर पहले ये बॉलर आएगा अबू जैद, ये बॉलिंग करेगा और सेशन यस होगा। फिर चतुरुंगा सिल्वा या कोई ऐसा श्रीलंकन प्लेयर वो खेल रहा था, मुझे उसका नाम नहीं सही से याद। 9वें ओवर में ये आएगा, ये रन खाएगा और 10वां ओवर यस हो जाएगा सेशन। मैंने कहा बैंड की तेरी, ऐसी की तैसी, ये कोई बात है करने वाली, ऐसे थोड़ी होगा। अब भाईजान हो क्या रहा है, 5वें ओवर में अबू जैदी आ गया, 9वें ओवर में चतुरुंगा सिल्वा ही आ गया और साथ ही एक्सचेंजेस सस्पेंड होना शुरू हो गई हैं। और उसके बाद पूरी बांग्लादेश प्रीमियर लीग लोगों ने बोला आपने तो कहा था ट्रेडिंग मिलेगा, स्ट्रेट होना शुरू हो गई। ऐसे ऐसे सेशन जो अगले आए उनके मिट्टी पे मिट्टी होते रहे, बॉलर भी वही आते रहे, हर चीज़ वही होती रही। एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे बता रहा था कि बॉलर कौन कौन से लगेंगे किस किस ओवर में। तो अगर आप ये सोचो, उधर ही मैंने कहा अगर ये खबर मेरे तक पहुंची है तो ये अभी तक बेट प्रो तक क्यों नहीं पहुंची है। और जैसे ही बेट प्रो तक पहुंची उन्होंने सारी मार्केट ही सस्पेंड कर दी, उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग से बायकॉट कर दिया पाकिस्तानियों ने। आप इंडिया में बैठ के शायद खेल रहे हो, बांग्लादेश में बैठ के खेल रहे हो, और मज़ेदार बात है कि बांग्लादेश से अगर आप हैं तो मैंने बांग्लादेश में काम अब शुरू कर दिया हुआ है। आप आके मेरा पैकेजेस ले सकते हैं, ऑनलाइन आईडी ले सकते हैं बांग्लादेश के अंदर। अब यहाँ पर ये फिक्सिंग के स्कैंडल निकले, फिर क्या निकला मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे व्हाट्सएप के मैसेज की गवाही कैसे आई, पूरे 5 दिन बाद बांग्लादेश फिक्सिंग स्कैंडल, बीपीएल फिक्सिंग स्कैंडल 2025 फिक्सिंग लिखते हैं हम और देखते हैं क्या खुलता है गूगल पे। ये देख लें भैया, यहाँ पर ये फिक्सिंग स्कैंडल है। 15 से 20 प्लेयरों के ऊपर चार्जेस लग चुके हुए हैं न्यूज़ के अंदर। और यहाँ पर अभी कुछ भी अगर आप कहें, आईसीसी ने इनकी वुमेन भी एक पकड़ी है चार्जिंग के अंदर। तो मैं कहने का मकसद ये है कि भैया फिक्सिंग अब आपके सामने है कि फिक्सिंग न्यूज़ में 10 से 8 दिन पहले मेरे पास रिपोर्ट आ रही थी कि क्या क्या होना, कौन कौन से बॉलर आने हैं, कैसे कैसे सेशन यस होने हैं, किधर किधर चेज़ होगा, किधर किधर नहीं होगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं बांग्लादेश पे वापस। हम बांग्लादेश की टीम देखी जाए तो शांतो, जाकर अली, मुशफिकुर रहीम, परवेज़ हसन ईमो, तंजीद अहमद, तौहीद हिरदवाई, मोहम्मदुल्लाह, माय फेवरेट क्रिकेटर ऑफ बांग्लादेश, मेहंदी हसन मिराज, नासूम अहमद, पता नहीं ये लड़का चला क्यों नहीं, ये सुपरस्टार क्यों नहीं बना। शायद ये साकिबुल हसन जब तक है बांग्लादेश क्रिकेट की तबाही पक्की है। ये वो बंदा बन चुका हुआ है कि जो पॉलिटिक्स में भी बड़ा और आगे और हर जगह सुपरस्टार था, अब इसको कोई मुंह नहीं लगा रहा। और ये यही बनता है ऐसे प्लेयर के साथ जिसने बांग्लादेश क्रिकेट ये क्या हाल किया। क्या बांग्लादेश खेल रही है चैम्पियन ट्रॉफी, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट एक दफ़ा 2011 से आप लगाएं, इन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू की। अपने घर में बुला बुला के बेशक मारा, लेकिन आसान नहीं होता छोटी टीम के लिए घर पे भी खेलना।
तो बांग्लादेश की वो टीम अब दोबारा मुझे लगता है शकीबुल हसन के जाने से बिल्टअप हो रही है। सोम्यो सरकार, तंजीन हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान, नहीद राना, तस्कीन अहमद, इसको टीम को बिल्ट होते थोड़ा टाइम दीजिएगा, ये आपको पैसा कमा के दिया करेगी बांग्लादेश। ये फ्यूचर की मेरी प्रोडिक्शन है। बांग्लादेश ये टीम सेटल हो रही है, इसमें बड़े बड़े नाम, दिग्गज जो नाम थे वो चले जा चुके हुए हैं। दो नाम बचे हुए हैं, मुशफिकुर रहीम और मोहम्मदुल्लाह। ये जो दो नाम हैं ये बड़े नाम हैं, लेकिन ये अच्छे क्रिकेटर हैं, इन्होंने बांग्लादेश के लिए बड़ा कुछ किया है। इवन के मोहम्मद अशरफ इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार, रकीबुल हसन, लेकिन फिक्सिंग के चार्जेस इन पे लगे हुए हैं, इन पे भी फिक्सिंग के चार्ज मोहम्मद अशरफुल पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़के हैं इनको टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। और चैंपियन ट्रॉफी में भी ये नहीं है कि कोई भी आएगा तो इनको धोके निकल जाएगा। कहीं ना कहीं ये अपनी किसी ना किसी मैच में जो इनके हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ ना सही इतना ये दिखा सकें, लेकिन बाकी टीमों के ख़िलाफ़ ताकत ही अपनी ज़रूर थोड़ी ना आप लोगों को दिखाएंगे, जो कि आप में उम्मीद पैदा करेगी कि बांग्लादेश की टीम, मैं आपको खुद बताऊंगा कि क्या बांग्लादेश की टीम रेडी है। मैंने आपको वेस्ट इंडीज़ का बताया, टूट चुकी हुई है, वर्ल्ड कप से बाहर जाएगी, वो नॉक क्वालिफायर से ही बाहर हो गई थी। मैंने आपको श्रीलंका का बताया, श्रीलंका टूट चुकी हुई है, वो भी क्वालिफायर से बाहर हो गई थी। मैंने आपको 2017 के वर्ल्ड कप में बताया अफ्रीका टूट चुकी है, फैफ डुप्लेसी ने अफ्रीका तोड़ दी है, वो बांग्लादेश से हार गई, पाकिस्तान से हार गई, क्वार्टर फाइनल भी नहीं खेली। स्टैट्स उठा के देख ले, मेरी वीडियोस भी इसी चैनल पे पड़ी हैं, कहीं भागी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं बांग्लादेश की टीम टूट चुकी हुई है, फिक्सिंग के एलिगेशंस ये वो सब कुछ डिमोरलाइज हो चुकी भी है। अब नया सूरज निकलेगा बांग्लादेशी क्रिकेट का, कब निकलेगा ये इनकी अगली सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा। वेस्ट इंडीज़ में ये अच्छा खेल कर आए, और यहाँ पर भी चैंपियन ट्रॉफी पे मुझे लगता है किसी ना किसी टीम को, क्योंकि इनका पंगा जो है वो पाकिस्तान से और न्यूजीलैंड से और इंडिया से, और तीनों टीमें इनसे छोटी नहीं है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान को तंग करेंगे, क्या ये न्यूज़ी को तंग करेंगे? मुझे लगता है करेंगे। ऐसे क्रिकेट नहीं ख़त्म हो सकती। बाकी छोटी टीम आपके पास बचती है, अफगानिस्तान है, उसके ऊपर वैसे ही लोग नज़र रख के बैठे हुए हैं। तो एक टीम की पे नज़र नहीं है, वो बांग्लादेश है। हाँ, भाव हमें दे दे, ट्रेडिंग हमें दे दे किसी मैच में, हम यही समझेंगे कि यही काफ़ी है इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए भी फ़िलहाल। गरीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीम टूटी हुई, और यही गरीब मैंने हर टीम को, पाकिस्तान जब टूटा यूएसए में जाके मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान फारिग होने वाला है, ठीक है, ख़त्म हुआ पाकिस्तान। फिर मैंने आपको बताया अब रिवाइवल होगा, क्योंकि नए लड़के आ गए, पुराने लड़के निकाल दिए। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत गया। लेकिन अभी भी पाकिस्तानी क्रिकेट में वो बात नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उस लेवल पे, बांग्लादेश क्रिकेट में वो बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट में एक चीज़ है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मुझे ऑन द पेपर अच्छी लगती है। क्यों? इनके जो ओपनिंग बैट्समैन नए आ रहे हैं वो खेलना जानते हैं। इनके मिडल ऑर्डर में मोहम्मदुल्लाह, मुशफिकुर माया, ये रहीम, और ये नीचे जो लड़के इनको मारना आता है। ये मैच एंड होने पे नहीं, पहले करेंगे काम। और बांग्लादेश ऐसे मैचेस खेल चुका है जो दिल की धड़कनें तेज कर देते हैं, डुम 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 होता है। तो ये चैंपियन ट्रॉफी है भैया, बांग्लादेश ऐसे ही नहीं घुसा। ये जितने सवाल है ना कि इसको क्यों खिलाया, वेस्ट इंडीज श्रीलंका क्यों नहीं, ये बांग्लादेश बताएगा क्या ना। ऐसे तो नहीं होगा कि बांग्लादेश ऐसे ही चला जाएगा घरोघरी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरे साथ अगर आपने पेड मेंबरशिप में काम करना हो, पैकेज ऑन है, नंबर आप लोगों को पता है इस वीडियो के नीचे लिखा हुआ है, और मेरा कोई नंबर नहीं है। ऑनलाइन आईडी चाहिए, मोस्ट वेलकम, आप आके ले सकते हैं। घटिया से घटिया आईडी भी मिल जाएगा, मतलब जैसे ये आईडी है इस पर कम मैचेज आते हैं। और आपको ऐसा भी आईडी में दे दूंगा पाकिस्तान में बैठे हुए और इंडिया में बैठे हुए, जो कि आपकी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं सबके मैचेस एक तरफ लगा लीजिएगा, और मेरी एक्सचेंजेस के मैचेस एक एक्सचेंज के लगा लीजिएगा। आपको फ़र्क समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। बांग्लादेश, उम्मीद यही है कि चैंपियन ट्रॉफी में किसी को तो नकेल डाल कर जाए। खुदा हाफिज़।